गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़े काका रहते थे। वह हर शाम अंडा करी का ठेला लगाया करते थे। ऐसे ही एक दिन काका अपना अंडा करी का ठेला लेकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वह रोज अपना ठेला लगाया करते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंडा करी को गर्म करना शुरू किया, वैसे ही उसकी खुशबू आसपास के इलाके में फैल गई। लोग तुरंत दौड़े चले आए और काका से बोले, अरे काका, कितना इंतजार करवाते हो? सुबह से यही बैठे हैं। चलो अब जल्दी से हम दोनों के लिए एक एक प्लेट अंडा करी और चावल लगाओ। ठीक है बेटा, अभी लगाता हूँ। फिर काका उन दोनों के लिए गर्मा गर्म अंडा करी और स्वादिष्ट चावल देते हैं। जैसे ही वह एक निवाला खाते हैं, दोनों एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और काका से कहते हैं, वाह 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 काका, हम आपके ठेले की अंडा करी रोज खाने आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मन ही नहीं भरता। कौन सा मसाला डालते हो? हमारे घरों में जो अंडा करी बनती है उसमें तो स्वाद ही नहीं आ पाता, पता नहीं क्यों। चलो अच्छा काका, मेरे लिए 10 प्लेट अंडा करी और चावल पैक कर दो। आज मैं अपने घर वालों को भी ये स्वादिष्ट अंडा करी खिलाऊंगा। फिर काका उस व्यक्ति के लिए 10 प्लेट अंडा करी पैक करके उसे दे देते हैं। कुछ ही देर में काका के ठेले पर भीड़ लग गई और देखते ही देखते उनकी सारी अंडा करी और चावल खत्म हो गए। फिर वह अपना ठेला लेकर अपने घर चले गए। उसी गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहा करता। वह बहुत ही लालची था और वह किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। ऐसे ही एक दिन हीरा अपने घर में बैठा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी एक अंडा करी का ठेला खोल लूं? वह जो अंडा करी वाले काका है, उनकी तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती होगी। अगले दिन वह बाजार जाकर बहुत सारे अंडे और अंडा करी बनाने का सामान ले आता है और एक ठेला ले आता है। अंडा करी बनाकर वह उसको ठेले पर सजाता है और बाजार की ओर निकल जाता है और खाली जगह देखकर वहां पर अपना ठेला लगा लेता है। लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता है। कुछ देर बाद एक आदमी उसके ठेले पर आता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुमको तो मैंने आज पहली बार यहाँ पर ठेला लगाते हुए देखा है। अरे हाँ भाई, आज ही मैंने अंडा करी का ठेला लगाना शुरू किया है। अच्छा भाई, तो हमें भी अपने अंडा करी का स्वाद चखाओ। ठीक है, अभी लगाता हूँ। फिर हीरा उस आदमी को एक प्लेट अंडा करी और चावल लगाकर देता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अंडा करी और चावल चखा, वह तुरंत बोला, क्या भाई, इसमें तो स्वाद ही नहीं है, फीका लग रहा है। ये तो मैंने सोचा था काका को आने में अभी थोड़ा समय है, इसलिए मैं तुम्हारे ही ठेले पर आकर अंडा करी खा लूं, लेकिन तुम्हारे ठेले की अंडा करी में तो स्वाद ही नहीं है। इतना कहकर वह आदमी अंडा करी की प्लेट को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। जैसे ही हल्की शाम होती है, वैसे ही काका अपना ठेला लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही गांव वाले उनका ठेला देखते हैं, वह सब दौड़कर उनके ठेले के पास जाते हैं। यह देखकर हीरा को बहुत क्रोध आता है। वह अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा अंडा करी में क्या ऐसा डालता है जिससे इसकी अंडा करी में इतना स्वाद आता है? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ऐसे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। रात में हीरा काका के घर जाता है और खिड़की से झांकने लगता है। वह देखता है कि काका खुद से बात कर रहे हैं। अगर यह जादुई पतीला मेरे पास ना होता तो मैं तो गरीबी से मर जाता। इसी की वजह से मेरी अंडा करी में इतना स्वाद आता है। यह सुनकर हीरा बहुत खुश हो गया और अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं इस बुढ़े के पतीले को चुरा लूं तो मेरी भी अंडा करी में बहुत स्वाद आएगा। यह कहकर हीरा वहां से चला जाता है। फिर आधी रात को वह काका के घर जाता है और उनका पतीला चुरा लेता है। अगले दिन जब काका अंडा करी बनाने के लिए पतीला ढूंढते हैं, तो उनको पतीला कहीं नहीं मिलता है। अरे, न जाने मेरा अंडा करी बनाने वाला पतीला कहाँ गया? पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा है। दूसरी तरफ हीरा काका के जादुई पतीले में अंडा करी बनाता है और अंडा करी का ठेला लेकर वह बाजार की ओर निकल जाता है और उसी जगह पर अपना ठेला लगा लेता है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति हीरा के ठेले पर आता है और उससे कहता है, अरे यार, अंडा करी वाले काका को तो आने में अभी थोड़ा समय है। चलो तुम ही एक प्लेट अंडा करी और चावल लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। फिर हीरा उस व्यक्ति के लिए एक प्लेट अंडा करी लगाता है
जैसे ही उस व्यक्ति ने एक निवाला खाया, वह तुरंत हीरा से बोला, अरे भाई, ये क्या खिला रहे हो मुझे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे सूखे अंडे खिला दिए हो, कोई स्वाद ही नहीं है। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि उस बुढ़े के जादुई पतीले पर मैं अंडा करी बनाऊंगा तो लोग मेरे भी ठेले पर भागे भागे चले आएंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यह कहकर हीरा अपना ठेला वापस लेकर अपने घर आ गया। दूसरी तरफ काका बहुत परेशान हो रहे थे कि उनका अंडा करी बनाने वाला पतीला कहाँ गया। उस दिन काका अपना ठेला लेकर बाजार नहीं गए। अगले दिन काका जंगल की ओर निकल गए और जंगल के अंदर चलते गए। कुछ ही देर में वह एक झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी में एक साधु बाबा रहते थे। काका अंदर गए और साधु बाबा से बोले, बाबा, आपने जो मुझे जादुई पतीला दिया था वह कहीं गायब हो गया। वो मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। नहीं, वह कहीं गायब नहीं हुआ, उसे चोरी किया गया है। तुम्हारे ही गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसी ने तुम्हारा पतीला चोरी किया है। यह कहकर काका वहां से अपने घर आ जाते हैं। कुछ देर बाद काका हीरा के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, क्या तुम मेरा पतीला लेकर आए थे? कृपया वह पतीला मुझे दे दो। कौन सा पतीला? मैं नहीं जानता। आप किस पतीले की बात कर रहे हैं? बेटा, मुझे वह पतीला दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, अभी लाता हूँ। यह कहकर हीरा अंदर जाकर काका का जादुई पतीला ले आता है और काका से कहता है, काका, तुमने तो कहा था कि इस पतीले की वजह से ही तुम्हारी अंडा करी में स्वाद आता है, फिर मेरी अंडा करी में स्वाद क्यों नहीं आया? अरे बेटा, केवल पतीले की वजह से ही अंडा करी में स्वाद नहीं आता। उसके लिए साफ मन होना चाहिए और दिल में अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। काका, अब मुझे पता चला कि आपकी अंडा करी में इतना स्वाद क्यों आता है, क्योंकि मैंने तो आपके घर से आपका यह अंडा करी बनाने वाला पतीला चुरा लिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर काका वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हीरा काका के घर जाता है और काका से कहता है, काका, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? क्योंकि गांव वालों को केवल स्वाद ही नहीं चाहिए, वह लोग आपके प्यार की वजह से ही आपके यहाँ अंडा करी खाते हैं। ठीक है बेटा। उस दिन से काका और हीरा एक साथ काम करने लगी। हीरा रोज सुबह बाजार जाता और वहां से अंडा और चावल तथा अंडा करी बनाने की सामग्री लेकर काका के घर जाता। फिर काका अपने जादुई पतीले में अंडा करी पकाते और फिर दोनों लोग अंडा करी के ठेले को बाजार लेकर जाते और साथ में अंडा करी और चावल बेचते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक काका की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है। जब हीरा अपने घर से काका के घर आता है तो वह देखता है कि काका बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वह काका के पास जाता है। उस समय काका बेहोश होते हैं। हीरा तुरंत दौड़कर जाता है और डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर काका की हालत देखकर हीरा से कहते हैं, देखिए, इनको ब्लड कैंसर है, इनके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। अगर 1 महीने के अंदर इनका इलाज नहीं हुआ तो फिर इन्हें बचाना मुश्किल है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद हीरा अपने मन में सोचता है, मैं कैसे पैसे इकट्ठा करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काका मेरे पिता समान है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और काका भी अकेले रहते हैं। अगर मैं काका की देखभाल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? यह कहकर हीरा सेठ देवराज के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे अपने खेतों को बेचना था। ठीक है, तुम अपने खेतों के कागज ले आओ। फिर हीरा अपने घर जाता है और अपने खेतों के कागज ले आता है और अपनी जमीन बेचकर काका का इलाज करवाता है। काका के ठीक होने के बाद वह दोनों एक ही घर में साथ साथ रहने लगते हैं। उस दिन से हीरा काका की बहुत देखभाल करता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।